विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति के जरिए प्रमुख परियोजनाओं की नियमित समीक्षा से विकास को मिलती रफ्तार पर खास रिपोर्ट। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि विकास की परियोजनाओं की गति न रुके, सिस्टम पारदर्शी हो और निश्चित समय सीमा में परिणाम सामने आए। इन्हीं उद्देश्यों के साथ शासन व्यवस्था को अधिक सक्रिय बनाने की दिशा में प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रगति आज एक प्रभावी मॉडल के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई ये पहल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को सशक्त बनाते हुए विकास परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर रही है। प्रगति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री स्वयं केंद्र सरकार के सचिवों, राज्यों के मुख्य सचिवों और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ सीधे संवाद करते हैं। इस प्रक्रिया में वर्षों से लंबित पड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा होती है और भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति, वित्तीय संसाधन या विभागीय समन्वय जैसी बाधाओं का त्वरित समाधान किया जाता है। पावर ग्रिड के कार्यकारी निदेशक अखिलेश पाठक कहते हैं कि ये पोर्टल समन्वय और समाधान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। प्रगति एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर के उभरा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फील्ड में काम कर रही हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान की तरीके से ये प्रगति पोर्टल को मैं देखता हूं। क्योंकि पावर ग्रिड जिस तरह के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी क्लियरेंसेज हैं जो समय के ऊपर आनी बहुत जरूरी है, जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को अफेक्ट करती हैं। प्रगति के माध्यम से ये सारे इश्यूज कन्वर्ज होकर के एक जगह पर पहुंचते हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो वो इश्यूज हाईलाइट होते हैं और उसका तुरंत निराकरण हो जाता है। प्रधानमंत्री स्वयं प्रगति बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और हर परियोजना के लिए स्पष्ट समय सीमा तय होती है। केंद्र, राज्य और कार्यान्वयन एजेंसियां एक ही मंच पर बैठती हैं, जिससे वर्षों की उलझनें मिनटों में सुलझती हैं। पिछले एक दशक में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं की बाधाओं को दूर कर उनकी गति बढ़ाई गई है। अब तक कुल 377 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है, जिनमें से लगभग 94% मुद्दों का समाधान सफलता पूर्वक किया जा चुका है। विद्युत मंत्रालय में सचिव पंकज अग्रवाल कहते हैं कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रगति एक सशक्त व्यवस्था साबित हुई है। हमने पावर सेक्टर में इस व्यवस्था के माध्यम से 237 बड़ी परियोजनाओं को, जिनकी कुल लागत 10 लाख करोड़ से भी अधिक है, को पूर्ण किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर कुल 53 परियोजनाओं का रिव्यू हुआ, जिसमें से हम 43 परियोजनाएं जिनकी लागत 3 लाख करोड़ से अधिक है को हम पूर्ण कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2025 को प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 5 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने अगले चरण के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिया, जिसमें सुधारों को सरल बनाने और प्रदर्शन को नागरिकों के जीवन में बदलाव से जोड़ने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े और अधिक आबादी वाले राज्य में प्रगति का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिला है। बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं जो वर्षों से विभिन्न कारणों से अटकी हुई थीं, उन्हें इस मंच के माध्यम से नई गति मिली है। इसी कड़ी में रोजा सीतापुर कैंट बुढ़वल रेल दोहरीकरण परियोजना और नगीना काशीपुर NH 74 4 लेन परियोजना प्रगति के प्रभावी उदाहरण है। 180 किलोमीटर लंबी रोजा सीतापुर बुढ़वल रेल परियोजना को 2560 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी। कार्यान्वयन के दौरान वन स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण में देरी से परियोजना प्रभावित हुई। 31 जुलाई 2019 को प्रगति समीक्षा के बाद वन मंजूरी और 212 किसानों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हुई, जिससे परियोजना 13 फरवरी 2024 को पूर्ण होकर चालू हो सकी। इससे अनाज, चीनी और सीमेंट की ढुलाई क्षमता बढ़ी और यात्रियों को तेज व भरोसेमंद रेल सेवा मिली, जिसकी तारीफ खुद यात्री करते नजर आते हैं। हाँ, इससे काफ़ी लाभ हुआ है। पहले अयोध्या नहीं जा पाते थे, आज अयोध्या के लिए, मुरादाबाद के लिए, शाहजहाँपुर के लिए, दिल्ली के लिए, सभी जगह के लिए ट्रेनें उपलब्ध हो गई हैं। जब डबल लाइन पड़ गई तो और भी सुविधाएं हैं कि जो ज़्यादा समय लगता था अब कम समय लगता है। प्रगति की बैठक के जरिए देश भर में फैले रेलवे नेटवर्क को भी और सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि प्रगति की बैठक ने न सिर्फ देश के विकास को गति दी है, बल्कि रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है।
प्रगति मीटिंग्स में जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं और उसके मॉनिटरिंग से क्या होता है, चूंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद ही रिव्यू कर रहे होते हैं, तो इससे जहां भी डिफरेंट कोऑर्डिनेशन की इश्यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ हमें सैंक्शन फॉरेस्ट से चाहिए होती है या फिर हमें लैंड एक्विजिशन के मैटर्स होते हैं जिसमें स्टेट से कोऑर्डिनेशन करने होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट गवर्नमेंट के जो आर्म्स हैं, चाहे वो सेंटर के हों चाहे स्टेट के हों, तो उसमें नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि एक बड़े रूटीन मैटर्स में चीजें चलती रही थी हैं, बट जब वो प्रगति में जो चीजें आ जाती हैं तो बड़ी फास्ट ट्रैक हो जाती हैं। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स लखनऊ डिवीजन के, उसमें भी प्रगति में होने की वजह से उनमें बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शंस या इश्यूज थे उनको हमें सॉल्व होने में बहुत मदद मिली है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने वाली नगीना काशीपुर 4 लेन परियोजना भी इसी पहल के तहत पूरी हुई। बिजनौर से आकाशवाणी प्रतिनिधि अतुल गर्ग ने बताया कि इस परियोजना ने स्थानीय लोगों के आर्थिक विकास को नई रफ्तार दी है। 2,535 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से बनी नगीना काशीपुर NH 74 4 लेन परियोजना में मुआवजा वितरण, वन स्वीकृति जैसी रुकावटें थीं। 30 अगस्त 2017 को प्रगति में हस्तक्षेप के बाद भूमि हस्ताक्षरण, मुआवजा भुगतान और वन मंजूरी के मुद्दे सुलझे और दिसंबर 2021 में सड़क चालू हुई। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी प्रगति के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और कई पर काम चल रहा है। आकाशवाणी प्रतिनिधि मनीष सिंह ने इनके बारे में जानकारी साझा की। धर्म और शिक्षा की नगरी वाराणसी में प्रगति के अंतर्गत MSME यूनिटी मॉल और ट्रांसपोर्ट नगर की बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है। शिक्षा में 356 ग्रामीण लाइब्रेरी, 100 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र, 77 प्राथमिक स्कूलों का स्मार्ट रेनोवेशन हुआ तो 2 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू हो चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत 130 से ज्यादा रूरल वाटर सप्लाई स्कीम भी पूरी हो गई है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत 20 पार्कों का सौंदर्यीकरण, 53 स्कूल बिल्डिंग्स का अपग्रेड भी पूरा किया गया है। इन सभी कार्यों की कुल लागत कई हजार करोड़ रुपए है। इसके अलावा रेलवे मार्ग के दोहरीकरण सहित स्टेशनों को अपग्रेड करने का भी कार्य पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस नेटवर्क के विस्तार में भी प्रगति की भूमिका निर्णायक रही है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा ने यह सुनिश्चित किया कि कार्य तय समय सीमा में आगे बढ़े। इन परियोजनाओं ने राज्य के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लॉजिस्टिक्स व औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है। उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं का इस मंच पर आना ये दिखाता है कि राज्य का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पहल उत्तर प्रदेश को भी विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति के जरिए प्रमुख परियोजनाओं की नियमित समीक्षा से विकास को मिलती रफ्तार पर खास रिपोर्ट।